वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ जो है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों आ सकते हैं। तो ये जो है, इससे पहले हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात किया था। इससे पहले वाले वीडियो में आज जो है हम लोग को ये करना है कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो आइए देखते हैं कि बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, बट ये है कि इंपॉर्टेंट भी है इसके साथ। तो देखते हैं, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जो +Q तथा -Q आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है और द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव का आघूर्ण T जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर, या ये कह सकते हैं E में समांतर रखा हुआ है। समांतर E विद्युत क्षेत्र E के समांतर, ये विद्युत क्षेत्र E के समांतर रखा गया है। जब द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाते हैं, तब द्विध्रुव पर
पर बल आघूर्ण टाउ कार्य करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बहुत ही आसान। जैसे हमने कहा कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है? 2L है। और द्विध्रुव का आघूर्ण P जो एक समान विद्युत क्षेत्र E के समांतर रखा गया है। जब द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाते हैं तब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ कार्य करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहां पर देखते हैं चित्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें विद्युत द्विध्रुव हम ये मान लेते हैं कि ऐसे क्षेत्र के समांतर पहले, क्षेत्र के समांतर ये बन गया। अब इस द्विध्रुव को हम घुमा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो गया? कितना हो गया? ऐसे ये हो गया इसकी, ये इनिशियल पोजीशन है। यहां पर जो समांतर है वो इनिशियल पोजीशन, और ये जो हम फाइनल बना रहे हैं ये इसका हो गया फाइनल। अगर यहां से देखें तो थोड़ा सा इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं तो बेहतर होता है। फिलहाल ये A हो गया और ये B हो गया, इसकी प्रभावी लंबाई 2L हो गया। यहां पर प्लस Q आवेश है और यहां पर माइनस Q आवेश है। इसको जब हम घुमाएंगे तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, तो जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, यानी ये ऐसे गति करेगा और ये ऐसे गति करेगा। यहां पर एक बल लगेगा जो कहते हैं प्लस QE, और यहां पर जो बल लगेगा इसको कहते हैं माइनस QE। अब यही जो बल आघूर्ण है, जो बल आघूर्ण इस पर लग रहा है, इसी के अगेंस्ट हमको घुमाने में कार्य करना है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको E, और हमने ये मान लिया, हाँ, अब हमने ये मान लिया कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L जो विद्युत क्षेत्र E के समांतर रखा हुआ है। जब हम द्विध्रुव को घुमाते हैं, यानी ये ऐसे है, इसको ऐसे लाते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो उस समय इस पर एक बलाघूर्ण काम करता है और उस बलाघूर्ण को हम टाउ से निरूपित करते हैं। तो अब देखते हैं कि द्विध्रुव पर
लगने वाला बल आघूर्ण टाउ, और टाउ इज इक्वल टू है पीई साइन थीटा। ये हम लोगों ने अपने पहले यानी इससे पहले वाले वीडियो में किया है। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि विद्युत द्विध्रुव को कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू। मतलब ये हुआ अगर हम इसको बहुत थोड़ा सा घुमाएंगे तो हमको क्या होगा, बहुत थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कह दिया यदि विद्युत द्विध्रुव को कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तब कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जो फोर्स है वो टॉर्क के रूप में काम कर रहा है, तो टॉर्क के रूप में काम कर रहा है तो ये टाउ हो गया, और डी थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये टॉर्क टाउ है, इसकी वैल्यू को यहां से उठाओ और इसकी जगह पे रख दो। तो यहां से उठा के जब इसकी जगह पे रखते हैं तो टाउ की वैल्यू है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और ये कितना है, डी थीटा। अब ये जो हमें वर्डन मिला, ये बहुत थोड़े से एंगल, बहुत थोड़े से कोण डी थीटा को रोटेट करने में, डी थीटा को घुमाने में मिला। तो जब ऐसी कंडीशन है, अगर हमको इसको जीरो से थीटा यानी समांतर से थीटा अगर इसको घुमाना हुआ तो उस समय हमें कितना वर्क डन यानी कितना कार्य करना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड या दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये कितना हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट पीई साइन थीटा डी थीटा, और हमें जीरो से कितना घुमाना है, थीटा। तो यहां पर जब हम डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट करते हैं, जैसे मान लो ये dx है, इसका जब इंटीग्रेट करते हैं केवल फंक्शन जो होता है वो रह जाता है x। वैसे ही जब हम डी डब्ल्यू करेंगे तो यहां पर हो जाएगा w। तो इसकी भी लिमिट हम ले सकते हैं 0 to w।
अब जब इसका इंटीग्रेट करेंगे dw का, तो यहाँ पर होगा, ये फॉर्मूला ही होता है कि अगर 1 का हम इंटीग्रेट करेंगे, जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन w है, इसी की वैल्यू आ जाती है। तो dw तो क्या हो जाएगा w, तो ये कितना हो गया w, जिसकी ये लिमिट है 0 to w। ये कितना है 0 to w। यहां पर हम pe कॉमन ले लें, कॉमन नहीं ले बल्कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लें, तो 0 to थीटा और ये होगा साइन थीटा डी थीटा। यहां से देखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इसी की जगह पहले अपर लिमिट, ये जो ऊपर है उसको अपर लिमिट कहते हैं, जो नीचे है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो ये क्या होगा w माइनस 0 इज इक्वल टू PE और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा और 0 to थीटा। यहां पर हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट साइन थीटा की वैल्यू, इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा, ये होता है। अब यहां से देखते हैं कि w इज इक्वल टू PE, यहां पर इसी की जगह थीटा है, इसी की जगह पहले हमको अपर लिमिट रखना है और फिर इसके बाद लोअर लिमिट रखना है। अपर लिमिट यानी माइनस कॉस थीटा माइनस, अब फिर इसी की जगह पे हमें लोअर लिमिट रखना है। एक फार्मूले का होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक माइनस यहां पर पहले आया हुआ है, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया माइनस और दूसरा हो गया माइनस कॉस 0, ऐसा। अब अगर यहां पर हम देखें तो w इज इक्वल टू हो गया PE और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस 0, ये हो गया। इसके बाद हम आगे लिख लेते हैं, उम्मीद है कि यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो इसी में एक स्टेप और चलो यहां पर लिख देते हैं, तो w इज इक्वल टू ये हो गया PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। यहां पर कॉस 0 की वैल्यू लिख सकते हो कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अब ये w इज इक्वल टू अगर PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि w इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी जूल, यूनिट क्या होगी जूल। तो यही विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। यहां लिख भी सकते हैं कि यही विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है विशेष परिस्थितियां, यानी स्पेशल कंडीशन। विशेष परिस्थितियां, जिसको हम कहते हैं स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में पहला देखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू का 0 का मतलब क्या हुआ, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वो कैसा है, समांतर है। यानी ये कह सकते हो
कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो अगर समांतर है तो ऐसी स्थिति में हमारा फॉर्मूला आया था W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 0। तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 मैंने यहां पर भी लिखवाया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये 1। तो W इज इक्वल टू हो गया PE इंटू 0, 1 माइनस 1 0। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये जो हो गया ये कितना हो गया, मिनिमम। तो मिनिमम यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में समांतर है तो उस समय उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या हुआ, हमारा विद्युत द्विध्रुव ऐसे घूम के ऐसे आ गया। तो अगर ऐसे है तो विद्युत द्विध्रुव घूम के ऐसे आ गया, तो इसका मतलब है क्या हो गया, 90 हो गया, या इसी को लंबवत कहते हैं। तो यानी कह सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। कैसा है, लंबवत। तब W बराबर होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा था, तो 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 90। तो W इज इक्वल टू कह सकते हो PE 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये लिख सकते हो कि कॉस 90 इक्वल टू 0। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, PE, इसको बोलते हैं STD यानी स्टैंडर्ड पोजीशन। जो यहां पर इतना जूल आ गया, WSTD इक्वल टू PE, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी ये कब की स्थिति है, जब हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। इसके आगे एक कंडीशन इसका और है, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन थी। एक तीसरी कंडीशन है इसकी, यदि थीटा इज इक्वल टू 180, यानी विद्युत द्विध्रुव कैसे, ऐसे है या ऐसे घूम के ऐसे उल्टा है, यानी अपोजिट विपरीत हो गया। तो ये कह सकते हो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यानी इसको हमने जो घुमाया वो किसे घुमाते घुमाते विपरीत दिशा में ले आए। तब W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180, क्योंकि हमने ऐसे घुमाना शुरू किया और ऐसे घुमाना। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, PE 1 माइनस, अपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 माइनस और -1। यहां पर हम लिखेंगे
कि सिंस cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, PE 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया 1, तो W इज इक्वल टू हो गया 2PE, और ये जो इसकी वैल्यू हुई मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये क्या हो गया, जूल। तो ये इसकी तीसरी कंडीशन है कि अगर हम विद्युत द्विध्रुव को 90 घुमाए और 90 से फिर घुमा के विपरीत रहे 180 घुमा दें, तो जब 180 घुमा देंगे तो वहां पर जो कार्य होगा वो अधिकतम होगा, और अधिकतम कार्य कितना होगा, 2PE जूल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, और उसका व्यंजक देखा जहां पर W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा आया, और उसकी विशेष परिस्थितियों में थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 180 पर हम लोगों ने डिराइव, थीटा इक्वल टू 0 पर मिनिमम कार्य, थीटा इज इक्वल टू 90 पर स्टैंडर्ड वर्क, और थीटा इज इक्वल टू 180 पर मैक्सिमम वर्क। तो ये इतना आप लोग को करना है। इन केस मान लीजिए कि अगर कोई चीज इसमें नहीं समझ में आती, या कुछ चीजें अगर ऐसा हो जो और कठिन हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और जहां पर भी कोई दिक्कत होगी मुझे बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को देखा, और हम चाहते हैं कि आप A1 by 1 एक एक वीडियो को आप देखें। आने वाले समय में जो फिजिक्स है इसकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा मैं, और फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 by 1 टॉपिक का वीडियो पूरी फिजिक्स के बनाएंगे, जहां पर क्लास 12 के पूरे सिलेबस जो होंगे वो कवर होंगे। धन्यवाद।